अपने देश में भीमराव अंबेडकर साहब जब काम कर रहे थे, उनकी राजनीति, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा पर बहुत सारे सवाल उस वक्त भी उठाए जा रहे थे और उनको एप्रिसिएट करने वाले, उनको पसंद करने वालों की तादाद भी उसी तरह बढ़ रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त मैं एक बार अंबेडकर के समय के भारतीय मीडिया को देखने लगा, रिसर्च करने लगा, खोजने लगा। एक मुझे कार्यक्रम करना था राज्यसभा टीवी पर, तो मैं ये खोज रहा था कि अंबेडकर के दौर का मीडिया अंबेडकर को कैसे कवर कर रहा था, अंबेडकर साहब को कैसे वो देख रहा था, या उनके फैसलों को, उनकी बातों को, उनकी किताबों को किस प्रकार ले रहा था। आप ताज्जुब करेंगे कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया अंबेडकर के जीवन काल में अंबेडकर को लगभग बायकॉट किए हुए था। और यही कारण है कि अंबेडकर साहब को मूक नायक से लेकर के और कई, उनको 4-5 पत्रिकाएं उन्होंने समय समय पर निकाली, और भले ही उनका सर्कुलेशन कम रहा हो या आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही हो, लेकिन उनको लंबे समय तक बीच बीच में कई पत्रिकाओं का संपादन करना पड़ा, संचालन करना पड़ा और उसके लिए आर्थिक प्रबंधन करना पड़ा। तो ये हाल तो हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी था। और देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात मुझे अंबेडकर साहब के बारे में मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में कभी आया हो या ना आया हो, लेकिन कई बार सामाजिक वैचारिक आंदोलन ही मूल्यों को, विचारधाराओं को जीवित करते हैं। इसका एक उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण इसके मुझे भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत के बौद्धिक जीवन में अंबेडकर नजर आते हैं। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन दिनों की बात है 74 के बाद, तो हम लोग 76 में गए थे, 76, 77, 78 के दौर में। तो इलाहाबाद के जो लोग होंगे जानते होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक रोड है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी रोड, विश्वविद्यालय मार्ग। विश्वविद्यालय मार्ग पर जब हम लोग जाते थे तो उन दिनों दुनिया के तमाम विद्वानों, तमाम स्कॉलर्स की किताबें यूनिवर्सिटी रोड पर दिखती थी। मार्क्स से लेकर के मनुस्मृति तक, लेनिन से लेकर के गोरकी तक, एरिस्टोटल से लेकर के वाल्जाक तक, टॉल्स्टॉय से लेकर के चेखव तक। लेकिन अंबेडकर की किताबें उस दौर में नहीं मिला करती थी, कम से कम हिंदी क्षेत्र में। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहता हूं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो किताब, जो आज पूरे देश में इतनी पॉपुलर है, इतनी लोकप्रिय है, वह भी मैंने अपने यूनिवर्सिटी के जीवन में इलाहाबाद के किसी दुकान पर मैंने नहीं देखी, क्योंकि अगर देखी होती तो हमने जरूर खरीदी होती। अंबेडकर की किताबें बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड पर किताब की दुकानों पर कहीं दिखती नहीं थी। तो मैं अब फील करता हूं कई बार कि अंबेडकर साहब जब उनका निधन हुआ और जब वो जीवित थे तब भी उनको मारने की कोशिश की गई, और जब वो उनका निधन हो गया तो उनको लगता था कि भारत के इतिहास के नींव में दफना दिया गया, कि अंबेडकर का नाम, अंबेडकर के विचार कभी दिखाई ना पड़े, कभी जीवित ना हो। लेकिन कैसे जीवित हो गए अंबेडकर, और दूसरों से ज्यादा ताकत के साथ जीवित हो गए। आउटलुक जैसी बाजार की पत्रिका को भी, जो एक बड़े पूंजीपति घराने से निकलती है, जब उसने भी सर्वे कराया तो पाया कि अंबेडकर देश के सबसे बड़े दार्शनिक विचारक के रूप में सबसे अधिक पॉपुलर हैं। वो कैसे हो गए, वो किस तरह हुए? तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पे भारतीय इतिहास के, भारतीय राजनीति के एक इतिहासकार, एक छात्र के रूप में जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी रोड पर मुझे अंबेडकर की किताबें नहीं मिला करती थीं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में मिला करती थीं, क्योंकि वहां आंदोलन था, वहां विचार के लोग थे। लेकिन कांशीराम नाम का आदमी अगर इस धरती पर नहीं आया होता, अगर कांशीराम का आंदोलन, जिसे बहुजन समाज आंदोलन कहते हैं, अगर उसने नॉर्थ इंडिया में उसने जन्म न लिया होता तो यकीन मानिए अंबेडकर को मार डाला गया था। अंबेडकर के विचारों को खत्म करने की पूरी साजिश की गई थी। ये कांशीराम का आंदोलन था नॉर्थ इंडिया में। मैं कम से कम नॉर्थ इंडियन हूं, मैं जानता हूं कि अगर कांशीराम का आंदोलन नहीं आता तो अंबेडकर नहीं आते। अंबेडकर को जीवित कर दिया कांशीराम के आंदोलन ने। इसमें मुझे कम से कम, कोई कुछ भी कहे, मैं इसको मानता हूं।